गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा था और वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपना प्रॉपर एक ट्रेंड होता है इन ग्रुप एंड पी में। ठीक है, तो आज हम उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम डिस्कस करें वैलेंसी के बारे में, तो वैलेंसी के बारे में तो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं फ्रॉम योर 10th क्लास। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करेगा या फिर लूज करेगा, दोनों में से एक काम करके दूसरे एटम के साथ क्या करेगा बेटा जी, कंबाइन करेगा। उसकी वो कैपेसिटी कि वो कितने एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद या गेन करने के बाद, क्या कहलाती है, वैलेंसी। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। सोडियम का पता है आपको एटॉमिक नंबर 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 281। आपको दिख रहा है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ये फ्री फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई सोडियम इज गोइंग टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल, दैट इज 28। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज, इसके कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है बेटा, 1। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो दिस इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में हम क्या बात करते हैं, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बात करती हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा क्लोरीन। एटॉमिक नंबर आपको पता है 17, कॉन्फ़िगरेशन होगी 2887। आप अच्छे से जान रहे हैं यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 7। आउटर मोस्ट शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो हम बोलते हैं कि स्टेबल है ना। तो बेटा सिंपल सी बात है, साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। आप खुद सोचिए कि यहाँ पर अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 7 की बजाय 8 हो जाएं, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या 1 गेन करेगा, ऑब्वियसली बात है 1 क्या करेगा, गेन करेगा। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कितनी होगी बेटा, 1 होगी। दैट इज बाय गेनिंग। बात समझ आई मेरी, यहाँ पर कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 1 है, बाय लूजिंग। क्लियर? So this is all about your valency. If we talk about the trend, trend of valency. सबसे पहले we are discussing बेटा ग्रुप। ग्रुप के बारे में बात करूं, जैसे मैंने बोला Li, K, RBN, CS। कॉन्फ़िगरेशन है बेटा 21, 281, 2881, 2818, 81, 2818, 18, 81। डन। तो आपको दिख रहा है कि सबकी वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। तो ग्रुप के अंदर
सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देते हैं, दैट इज व्हाट। अगर ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैलेंसी भी क्या होगी बेटा जी, सेम होगी। वेरी गुड बेटा। तो बेटा यहाँ पर वैलेंसी भी क्या होगी, सभी की 1। तो मैं कह सकती हूँ एज ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन thus valency is also same। तो किसी भी ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप में वैलेंसी क्या होती है बेटा जी, सेम होती है। नेक्स्ट इसके अंदर बात कर रहे हैं हम पीरियड की। पीरियड में मैं ले रही हूं बेटा सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एटॉमिक नंबर लिख रही हूँ। कॉन्फ़िगरेशन, तो एक चीज तो क्लियर है बेटा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं। कैसे, देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। आपको पता है 4 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो वो ना तो गेन करता ना ही लूज करता, बिल्कुल करेक्ट। ना तो बेटा वो गेन करेगा ना ही लूज करेगा, तो यहाँ पर तो शेयरिंग होगी बेटा। दैट इज कौन से बॉन्ड कहलाते हैं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। बेटा 4 से कम हो तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होंगे, लूज होंगे, और 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमेशा क्या होंगे बेटा, गेन होंगे। और 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है, तो वैलेंसी यहाँ पर कितनी हो जाएगी बेटा जी, ना तो गेन करेगा ना लूज करेगा, मतलब 0। क्या, तो अगर मैं यहीं पर बात करूं तो लिथियम की वैलेंसी +1, लूज करेगा तो बेटा +1, +2, +3, यहाँ पर बोलो ±4, मतलब शेयरिंग। यहाँ पर बेटा वैलेंसी कितनी है, -3, -2, -1, 0। -3 कैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 है बेटा, तो 8 में क्या होएगा, स्टेबल होएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो गेन की वैलेंसी मैंने क्या लिखी है, माइनस, लूज की क्या लिखी है, प्लस, और 0 क्या रहेगी बेटा, नोबल गैसेस की जो रिएक्ट नहीं करेगी। तो ये आपको दिख रहा है पहले वैलेंसी इंक्रीज करेगी, तो पीरियड की अगर मैं बात करूं, वैलेंसी पहले क्या करती है, इंक्रीज करती है, देन उसके बाद वैलेंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है बेटा जी, डन है ना। और पॉजिटिव किसके लिए होएगी, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और माइनस किसके लिए होएगी, दैट इज गेन ऑफ। दिस इज ऑल अबाउट योर वैलेंसी। अब हम बात करते हैं बेटा जी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। Next is your oxidation state.
ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है उसको समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, दैट इज HClO4। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, H2SO4 भी ले सकते हैं आप, जिस मैंने ये यूं ही ले लिया। आपको दिख रहा है इसके पास सेंटर एटम कौन है? क्लोरीन है, क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम्स जिसके कम होते हैं वही सेंटर में होता है। हाइड्रोजन तो सेंटर में हो नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन और 1 क्लोरीन को नहीं संभाल सकता। आपको पता है हाइड्रोजन का साइज बहुत ही छोटा होता है, तो ऑक्सीजन नहीं हो सकता, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, 4 सेंटर एटम नहीं होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि सेंटर एटम आपका यहाँ पर क्लोरीन है। क्लोरीन को आपने लिया और उसने 4 ऑक्सीजन लगा रखी है। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग चलाना है बेटा जी, 2 3 4, ठीक है, और एक हाइड्रोजन लगा रखा है। अब यहाँ आगे चलने से पहले मैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ले रही हूँ, दैट इज 17, तो 287। इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 7 है। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बना सकता है? 7 बना सकता है बेटा। यहाँ हमने कितने बना दिए? 8, और अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है। तो इसका मतलब एक तो बॉन्ड कम होएगा क्लोरीन का। देखिए 7 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन तो हमेशा ही 2 बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब दूसरा बॉन्ड उसने किससे बना रखा है बेटा? H से, HClO4। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए सिंपल सी बात है बेटा जी कि क्लोरीन के चारों तरफ जितने भी एटम्स हैं उन सबको अगर आप हटा दोगे तो क्लोरीन के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा। सभी एटम्स को रिमूव करने के बाद क्लोरीन पे जो चार्ज आएगा वही चार्ज कहलाएगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जरा ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीजन जब हटेगी तो ऑक्सीजन अपने साथ -2 लेके जाएगी और क्लोरीन को +2 देगी। यहाँ पर ये हटेगी तो -2 लेके जाएगी, क्लोरीन को +2 दे देगी। इसी तरह से ये हटेगी, -2 लेके जाएगी और क्लोरीन को +2 दे देगी। अब बेटा इस ऑक्सीजन ने तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो OH हटेगा किसमें बेटा? -1 में, और क्लोरीन को क्या दे देगा? +1। तो आपने देखा कि क्लोरीन के ऊपर +2 +2 +2 और +1, मतलब टोटल चार्ज कितना आया बेटा जी? +7। तो यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? When all the surrounded atoms are removed, then charge occupied by center atom is called oxidation state। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जितने भी एटम्स हैं सेंटर एटम के चारों तरफ, उन सबको अगर हटा दिया जाए तो उसके ऊपर प्रॉपर एक स्टेट आ जाता है, दैट इज चार्ज आ जाता है, उसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। अब बॉन्ड बनाने का सबसे बड़ी बात यह है कि क्लोरीन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है। अगर उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है तो वो 7 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इसका मतलब अगर मैं वेरिएशन की बात करूं इन पीरियड एंड ट्रेंड, ग्रुप के लिए बेटा जी सेम बात कही जाएगी। अब की बार मैं सेकंड ग्रुप ले रही हूं, नेक्स्ट 282 2882 2818 82 तो आपको अच्छे से नजर आ रहा है बेटा जी, सबके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, दैट इज 2। तो यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपके इक्वल हैं, सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे ग्रुप में क्या है बेटा जी? इक्वल है। तो यहाँ पर
ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? Therefore, if number of valence electron are same, thus oxidation state is also same. तो पूरे ग्रुप की अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलेगी नहीं, आपकी सेम रहेगी। तो आपको पता लगा कि ग्रुप के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, सेम रहती है। उसके बाद मैं बात कर रही हूं पीरियड। मैं यहाँ सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा रही हूँ बेटा जी, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है आपका। आपको दिख रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बेटा जी, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दैट इज बढ़ता चला जाएगा। लिथियम का 1 तो नियोन का 8 कहलाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप में क्या करता है बेटा जी, बढ़ता है। तो दिस इज योर ट्रेंड। आज आपने पढ़ा अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द वैलेंसी। इसके अलावा आपके 2 टॉपिक रह गए हैं सिर्फ, वो टॉपिक मैं आपको कल कराऊंगी। कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका रह जाता है या कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।